देखिए, हम समझते हैं कि जो दफ़ा 370 और 35 से हटाने के बाद जो मरकज़ी सरकार के बुलंद बांग दावे थे कि ये बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की में, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। एक तो पहले ही लोगों की पगड़ियाँ उछाली गईं, लोगों का तशख़्ख़ुस छीना गया, और उसके बाद जो तरक्की का ढोंग ये मचा रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे कहीं भी जितने भी लोग मिले शिकायतें हैं, हमारी सड़कों का हाल बहुत बुरा है, बिजली का हाल तो उससे भी ज़्यादा बेहाल है, और बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो जैसे आपको याद होगा मुफ्ती साहब के टाइम में रहबर तालीम टीचर लाखों की तादाद में हमने एम्प्लॉय किए थे, उसके बाद रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, आज तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो बॉर्डर्स पे बटालियंस बनती थी वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ के लड़के मैं पुंछ में भी देखा, सुरनकोट में भी देखा कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन PhD लड़के SPO की नौकरी के लिए जाते हैं, उनको वो भी नहीं मिलती है। और हमारी रियासत में 18.5% बेरोज़गारी है, जो मुल्क में सबसे ज़्यादा है, जो बिल्कुल जो पहले के बरक्स है जब 370 था। तो मैं समझती हूँ कि जो 370 ये सिर्फ यहाँ की तशख़्ख़ुस की रखवाली नहीं करता था, बल्कि हमारी ज़मीनों की, हमारी जो नौकरियाँ हैं, हमारे हर चीज़ की ये रखवाली करता था। और बदकिस्मती से अभी तो नौकरियां देने के बजाय नौकरियां ली जाती हैं। अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनको बर्खास्त करने की बात हो रही है, आपने देखा जम्मू कश्मीर में कई मुलाजमों को बर्खास्त किया जा रहा है। तो नौकरियां देने के बजाय ली जा रही हैं। और इसके साथ साथ मैं देखती हूँ कि जो यहाँ का जो भाईचारा है, कहीं ना कहीं उस पर भी जो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं जो कम्युनल जमातों का जो जमावड़ा है वो उस पर भी अटैक करना चाहते हैं, भाई बहनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, गुजर पहाड़ी करना चाहते हैं, कश्मीरी गुजर करना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ भी खौफ है, यहाँ भी डर है कि बात करेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे हमें। गुज़श्ता दिनों आपका कहीं जाना होता है तो उनकी मर्जी नहीं होती है तो बाहर से ताला लगा देते हैं, गेट पे बंद कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आपके पास तो आप ज़बान अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, अपना कलम इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी तो प्रोटेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभी आप मुल्क में देखिए, जहाँ बदतर से बदतर हालात भी हैं, वहाँ भी लोग आके प्रोटेस्ट करने का हक है उनको। तो यहाँ तो आपको प्रोटेस्ट करने भी नहीं देते। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें किसी चीज़ के ख़िलाफ़, उसकी बात भी नहीं करने देते हैं। और जब भी इनका दिल चाहता है तो नज़रबंद कर देते हैं। तो क्या देखिए, ये तो